Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे ग्रेड 6 की। यूनिट नंबर 2 है द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यंस। ऑब्जेक्टिव हैं इसके टू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन डिटेल। हम लोग इसमें इंडस वादी की तहज़ीब के बारे में पढ़ेंगे और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ। बेटा जी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यंस इनका टाइम पीरियड है 7000 से लेकर 1600 BCE तक। इसमें सबसे पहले बेटा जी हम लोग इसकी लोकेशन देखेंगे। इंडस वैली के लोगों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो बरसगीर में आबाद होने वाले पहले लोग थे। इंसान के कदीम तरीन निशानात के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान के एक सिटी में मिलते हैं। महर सारे कदीमा का ख्याल है कि यहीं से इनके लाइफस्टाइल और इनके कल्चर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ जो है इस रीजन में मिलता है वो मोहनजोदड़ो और कोट दीची के मुकाम पर सिंध में और हड़प्पा पंजाब में। उसके बाद से यहाँ पे जदीद तहज़ीब ने तरक्की करना शुरू की और फलना फूलना शुरू किया इस एरिया में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फर्स्टली जो लोकेट की गई थी वो कदीम दरिया जो है सरस्वती उसके किनारे पर पाई गई थी, जो कि जिसने बाद में अपना रास्ता चेंज कर लिया और खुश्क हो गया और यहीं से फिर कस्बों ने और शहरों ने फैलना शुरू किया बरसगीर में। स्पेशली ख़ास तौर पर जो है वो इंडस रिवर और इसके मावन दरियाओं के आसपास। इंडस वैली की जो तहज़ीब है वो फैलना शुरू हुई थी अफ़गानिस्तान से इंडियन पंजाब वाली साइड पे। नेक्स्ट बेटा जी इसमें हम लोग यहाँ के लोगों के बारे में और इनके कल्चर के बारे में देखेंगे। तो इंडस वैली के जो अब सबसे पहले लोग हैं उनको ड्राविडियन बोला जाता था, यानी द्राविडियाँ भी इनको बोलते हैं। बाद में इन्होंने यहाँ से मूव किया और इन्होंने फैलना शुरू कर दिया श्रीलंका और भारत के जनूबी हिस्से की तरफ। इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी ड्राविडियन के नाम से ही जानी जाती थी। माहिर सारे कदीमा जो हैं वो इस चीज़ के बारे में बहुत हैरान थे कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसने तरक्की करना शुरू की, क्योंकि उन्होंने जो दरियाफ़्त किए थे वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान किए गए कस्बे थे, घर थे, गलियाँ थीं, निकासी आब का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज किया गया था। यहाँ पे उन लोगों को बिल्डिंग्स मिली थी जो कि एक ही सेम पैटर्न पर तैयार की गई थी। इसके अलावा माहिर सारे कदीमा का ख़्याल है कि ये जो तहज़ीब थी ये बहुत ही पुरअमन थी, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई जंग का एविडेंस नहीं मिला इनके बारे में, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये लोग हथियारों का इस्तेमाल करते थे या किसी किस्म की जंग के आसार जो हैं वो यहाँ पर नहीं मिले। इसलिए इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी तहज़ीब जो थी वो बहुत पुरअमन थी। इसके अलावा ये तिजारत में जो है वो नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है वज़न और पैमाइश का तरीका उसी को इस्तेमाल करते थे। हुकूमती आमदनी का जो इंसार था वो टैक्स सिस्टम पर था और ये जो तहज़ीब थी बहुत ही खुशहाल तहज़ीब थी। इसके अलावा माहिर सारे कदीमा को यहाँ पर सील्स यानी वो कुछ मोहरें भी मिली हैं जिन पर ख़ास किस्म की राइटिंग जो है वो इस्तेमाल की गई है, जिसके बारे में अभी तक ये पता नहीं चलाया जा सका कि वो क्या है, क्योंकि वो समझी जाने वाली ज़ुबान नहीं है। उसके बारे में ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इसकी रिजेम्बलेंस ना तो किसी कदीम ज़बान से है ना ही किसी मॉडर्न टाइम की ज़बान के साथ है, इसलिए इसको समझना और पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट बेटा जी हम लोग इसमें देखेंगे कि इस तहज़ीब का एंड कैसे होता है। ये भी एक राज ही है कि ये तहज़ीब जो है वो किस तरह से ख़त्म हुई, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसा निशान नहीं मिला कि वो क्यों और कैसे ख़त्म हुई, और ना ही इसके बारे में ऐसा कोई निशान मिला है कि ये किसी और तहज़ीब के साथ मर्ज हो गई। इसलिए कुछ जो तारीख़ दान हैं उनका ये ख़्याल है कि यहाँ पर हमलावर आर्यंस ने हमला किया और इन सबको मार दिया।
इसके अलावा यहाँ पर इज्तिमाई कब्रें भी मिली हैं मोहनजोदड़ो के पास, जिसको देखने के बाद इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि ये तहज़ीब जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। कुछ लोग इस बारे में ये ख्याल करते हैं कि शायद वहाँ पर कोई बीमारी आई थी जिसकी वजह से जो है ये जो तहज़ीब है मुकम्मल तौर पर उन लोगों के साथ ही ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये लोग यहाँ से मूव कर गए थे, किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए। लेकिन खैर जो भी रीज़न थी इस तहज़ीब के ख़त्म होने की, लेकिन ये दोबारा तहज़ीब जो है वह दोबारा कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकी या दोबारा नहीं देखी जा सकी। नेक्स्ट बेटा जी, इसमें हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग्स आपने अपनी नोटबुक्स पे नीटली नोट डाउन करने हैं। सेटलर्स रहने वाले, ट्रेसिस निशानात, एंशियंट कदीम, कोर्स रास्ता, अमेज्ड हैरान, मिस्ट्री राज, रिवाइव्ड दोबारा कायम होना, डेसिफर्ड ना पढ़ी जाने वाली, एविडेंस निशान, शहादत, रेवेन्यू हुकूमती आमदनी। नेक्स्ट बेटा जी, इसमें आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट नाउन सेटलमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? द अर्लीस्ट पीपल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नाउन एज ड्रेविडियन। इनको हम लोग ड्रेविडियन के नाम से जानते हैं। वाई डू वी बिलीव दैट द पीपल ऑफ इंडस डिड नॉट फाइट एनी वार? हम लोग ये बिलीव क्यों करते हैं कि उन्होंने कभी कोई जंग नहीं लड़ी थी? वी बिलीव दैट द पीपल ऑफ इंडस did not fight any wars because no weapons or drawing of battle scenes have been found। हम लोग इस बारे में ये ख्याल इसलिए करते हैं कि किसी भी किस्म के कोई हथियार या जंग के असरात जो हैं वो हमें वहाँ पर नहीं मिले, इसलिए ख्याल किया जाता है कि इन लोगों ने कभी भी किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। बेटा जी, आपने वर्ड मीनिंग्स और आंसर क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पे नीटली नोट डाउन करने हैं और साथ इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। स्टे होम, सेफ लाइफ्स। अल्लाह हाफिज़।